दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगत धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्ववित्। बहुत विस्तार किया उसका, यहाँ तो विस्तार लिया ही नहीं। ज्यादा देखना हो तो भीष्म पर्व में महाभारत में पढ़ना। दान धर्म का, राज धर्म का, मोक्ष धर्म का, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, अर्थ धर्म, काम मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्ट, बड़े विस्तार में, कहीं कहीं संक्षेप में भी, समास व्यास योग, जो जैसा अवसर था उसके अनुरूप धर्म का ज्ञान पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को दिया। जिस समय उपदेश दिया जा रहा था, भागवत में नहीं लेकिन बड़ी प्रसिद्धि है महाभारत की। द्रौपदी के मन में संदेह हो गया और पितामह भीष्म को पूछने लगे कि ये जो धर्म की बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें आप बगाड़ रहे हैं, पितामह आप बताएंगे ये धर्म केवल दूसरों को सुनाने के लिए है कि जीवन में धारण करने के लिए भी होता है? भीष्म कहने लगे कि द्रौपदी, धर्म तो धारणात् कहलाया है, धारण करने से धर्म होता है। धर्म को तो व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। द्रौपदी कहने लगे कि आपने किया? धर्म यदि धारण करने की चीज है तो आप बताइए कि जिस समय कौरव सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, निवस्त्र किया जा रहा था, मैं बिलक रही थी और आप बैठे बैठे देख रहे थे, आपके चेले देख रहे थे, क्या वो धर्म हो रहा था? वो नीति संगत बात थी? पितामह भीष्म कहने लगे, द्रौपदी वो तो सरासर अधर्म था, अन्याय था, सरासर अन्याय हो रहा था। द्रौपदी पूछने लगी कि यदि अधर्म था तो आपने उसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? चलो, और को तो धर्म का ज्ञान नहीं था, आप तो धर्मज्ञ पुरुष विराजमान थे, कम से कम आपको चाहिए था कि आप खड़े हो जाते और कहते बंद करो, ये सब अन्याय हो रहा है, अधर्म है, महापाप। आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? उस वक्त पितामह भीष्म ने जवाब दिया कि द्रौपदी, मुझे विरोध करना चाहिए था मगर मैं नहीं कर सका। कारण, उस समय जो मैंने भोजन किया था वो अन्न दुर्योधन का था। दुष्ट व्यक्ति का अन्न था, अशुद्ध अन्न था, और उस दूषित अन्न के कारण उससे बनी हुई जो मेरी बुद्धि है वो भी दूषित हो गई। अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राण, जैसा खाए अन्न वैसा बने, मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। यह तो जब से रणभूमि में अर्जुन ने मुझे बाण मारे और उस खराब अन्न के द्वारा बना गया जो मेरे शरीर में रक्त था, अर्जुन के बाणों के घावों से बह बह करके निकल गया, तब वो सुप्त धर्म बुद्धि मेरी फिर जागृत हुई है। इसलिए आज वो स्मरण आ रहा है। अब कल्पना करो, आप सोचिए, अशुद्ध अन्न खाने से पितामह भीष्म जैसे भीषण प्रतिज्ञ महापुरुष की भी बुद्धि विचलित हो सकती है, उसका भी ज्ञान विस्मृत हो सकता है, तो हम कौन से बाग की चिड़िया हैं जी? इसलिए हमारी श्रुतियों ने कहा है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। हमारा आहारण शुद्ध होना चाहिए। क्यों प्रार्थना करते हैं, भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, अच्छी बात सुने, अच्छा दृश्य देखे, आहार अच्छा हो,
खान पीन ठीक हो, दर्शन ठीक हो, श्रवण ठीक हो, इन सब का हमारे मन पर जाकर के असर पड़ता है। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को आहार और विहार के संबंध में बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। पितामह भीष्म ने उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण और पांडव वापस लौटने लगे तो पितामह भीष्म कहने लगे कि भगवान, अब मैंने तो अपना ज्ञान युधिष्ठिर को दिया, मगर मेरी पुकार आपको सुननी होगी। मेरी एक ही प्रार्थना है कि जब तक इस भीष्म के देह में प्राण है तब तक आप मेरी आंखों से ओझल न हो, और जब इस देह से प्राण निकले आंखों के सामने मुरली मनोहर आपकी छवि हो। पितामह भीष्म ने प्रार्थना किया। जब शरीर से प्राणों का प्रयाण हो, बस तन मन और वाणी पर आप ही विराजमान हो। इसलिए कि गीता में आपने पढ़ा होगा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजेत्यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। जाते समय जैसा 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 चिंतन होता है, बस उसी के अनुसार अगला शरीर प्राप्त होता है। बताऊंगा जब विस्तार आएगा, कहीं प्रसंग आएंगे, बहुत प्रसंग आएंगे। अंतिम चिंतन का कितना महत्व है। मगर याद रखो महाराज, वो अंतिम चिंतन तब सुधरेगा। लोग आजकल देखते हैं, आप इधर रिवाज है कि नहीं आपकी तरफ, वो कोई मरणासन न पड़ा होता ना, फिर उसको जाके गीता जी सुनाते हैं। हाँ? जिंदगी में जिसने गीता का काला अक्षर न देखा, न पढ़ा, न सुना, और मरते समय उसको गीता सुना रहे हैं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्ते। महाराज उस समय कुछ नहीं होना है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। हे भगवान कृष्ण, अभी हमारे जीवन में अभी आप ऐसी कृपा करो, अभी मेरा मन राजहंस बन जाए और आपके चरण पिंजरा बन जाए। मैं मेरे मन रूपी राजहंस को आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद कर दूं, ताकि आपके चरणों को, जैसे पक्षी पिंजरे को छोड़ करके बाहर नहीं उड़ सकता, ऐसे मेरा मन भी आपके चरणों को छोड़ करके कहीं अन्यत्र न जाए। ऐसी कृपा करो कि अभी से मन चरणों में कैद हो जाए। क्यों? मरते समय गीता सुन लेना। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम। हे नाथ, जिस समय इस शरीर से प्राणों का प्रयाण होगा, जब प्राण निकलने लगेंगे, कंठावरोधन विदो,
कंठ में तो अवरोध हो जाएगा, न तो नाम लिया जाएगा। शरीर में वात पित्त और कफ बढ़ जाएंगे। उस समय आपकी याद आना संभव नहीं। पहले से अभ्यास करना पड़ेगा। थोड़ा होश रह गया तो भी आपकी याद नहीं आएगी, तो भी गीता समझ में नहीं आएगी। एक सेठ मरने लगे, कभी थोड़ी चेतना आवे, कभी बेहोश हो जाए, कभी चेतना, कभी बेहोश। थोड़ी देर के लिए हल्की सी चेतना आई तो हाथ उठाने लगे। परिवार के सब लोग बैठे हुए हैं, बेटे पोते सब संबंधी मित्र सब। हाथ उठने लगा तो मित्रों ने पुत्रों ने समझा कि ये मकान की दीवारों पर शायद कुछ गार्ड करके रखा है, बताना चाहते पर मुंह से बोला नहीं जा रहा। दौड़ करके डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर साहब कैसा भी पावरफुल इंजेक्शन देना पड़े, एक बार पिताजी को मुंह से। डॉक्टर भी आया और ऐसा हैवी इंजेक्शन दिया, शक्ति आई और मरणासन्न सेठ मुंह से बोल पड़ा। बोलते ही बेटे करने लगे, पिताजी जल्दी से बता दो, बार बार हाथ उठा रहे थे ना, जिसको बताना चाहते थे जल्दी बता दो, ये तो इंजेक्शन की ताकत काम कर रही है। बार बार हाथ उठा रहे थे। वो मरता मरता सेठ कहने लगा, हाथ तो इसलिए उठा रहा था मेरे लाडलों, तुम सब तो मेरी तरफ देख रहे थे और वो कोने में झाड़ू पड़ी थी, उसको बकरी खा रही थी। भगवान याद आएगा, सोचो। शेठ जी को तो हाथ से पड़े, पर कहीं हमारी हालत ये न हो जाए, सोचना। इसलिए पहले से अभ्यास करने की जरूरत है। पितामह भीष्म ने पहले ही अभ्यास शुरू कर दिया, महाराज जिस दिन आएगा उत्तरायण का और मैं देह छोड़ूंगा, लेकिन अभी से आप आंखों में बैठ जाओ, जबान पर विराजमान नाम हो जाए, मेरे हृदय में आपकी छवि बस। उस समय कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभ्यास करने की अभी जरूरत है, फिर कब होगा? इसलिए पितामह भीष्म ने जब तैयारी की, क्या है हमारी क्या तैयारी है, आप सोचिए ना। 2-5 की दिन की यात्रा जाओ, 10 दिन की यात्रा जाओ, 4 धाम की यात्रा जाओ, महीने पहले तैयारी शुरू होती है। लेकिन लंबी यात्रा से जहां कभी वापस लौटने की संभावना नहीं, कोई तैयारी है? फिर क्या जीवन है हमारा? उस जानवर के और हमारे जीवन में क्या अंतर है? तैयारी अभी से होनी चाहिए। और ऐसे पितामह भीष्म ने तैयारी की, और जब उत्तरायण का समय आया तो वही प्रभु का चिंतन करते करते पितामह भीष्म ने शरीर का त्याग कर दिया और उनके प्राणों की ज्योति निकली, भगवान श्री कृष्ण में समा गई। पांडवों के साथ मिलकर के भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म के देह की अंत्येष्टि क्रिया किया। लौट करके हस्तिनापुर आए। धृतराष्ट्र और गांधारी को भी जानकारी मिली, उन्हें बड़ा दुख हुआ मन में, मगर अवश्यंभावी घटना को कोई रोक नहीं सकता। अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से विदा होकर के अर्जुन को साथ लिए और द्वारका पधार गए। द्वारका जाने पर भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भव्य स्वागत किया गया और इधर युधिष्ठिर महाराज धर्म शासन करने लगे। जिस बालक की भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में प्रवेश होकर के सुदर्शन चक्र से रक्षा की थी, आज उसके जन्म का समय भी आ गया। उत्तरा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। ग्रह नक्षत्र सब के सब बड़े ही अनुकूल थे और एक ऐसे सुंदर बालक को जन्म दिया जिसको देखें तो लगता जैसे
उस पांडु के वंश में स्वयं पांडु ही फिर से अवतरित हो गए हो। बड़ा सुंदर बालक। युधिष्ठिर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो एक वंशधर भगवान ने सुरक्षित भेजा। बालक का नामकरण संस्कार किया गया। धौम्य, कृपाचार्य आदि जैसे बड़े बड़े विद्वान पधारे। बालक का नामकरण संस्कार हुआ। विद्वानों ने महाराज युधिष्ठिर को कहा, धर्मराज, ये जो तुम्हारा वंशधर पैदा हुआ है ये तो बड़ा ही ओजस्वी, तेजस्वी और भगवत भक्त पैदा होगा। ये तो राजा इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करने वाला होगा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा, सत्यनिष्ठ होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान और दादा अर्जुन के समान अग्रगण्य होगा। हिमाचल की भांति सबको आश्रय देने वाला होगा। लक्ष्मीपति भगवान के समान सब प्राणियों की शरण होगा। सद्गुण की महिमा करने में भगवान श्री कृष्ण का तो अनुयायी होगा। महाराज रंति देव के समान बड़ा ही उदार और ययाति के समान धार्मिक होगा। ये बालक जब ये गर्भ में था, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इसकी रक्षा की गई, इसलिए इस बालक का नाम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रक्षित होने के कारण विष्णुरात नाम होगा। विष्णुना त्रात इति विष्णुरात, भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की है। और जिस भगवान ने रक्षा की, जन्म लेने के बाद भी प्राणियों में ही उस परमेश्वर का दर्शन करेगा, उस कृष्ण को देखेगा, परीक्षण करेगा, इसलिए एक दूसरा नाम होगा इसका परीक्षित। सज्जनों और माताओं, इस संसार में सब जीव विष्णु रात होते हैं, लेकिन परीक्षित कोई कोई होता है। जब यह शरीर अपनी मां के गर्भ में था तो कौन रक्षा कर रहा था? मां की बाप। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता। अरे उस आग में कैसे रक्षा की होगी, कैसे निर्माण किया होगा? एक कोई ऐसे खराब चने, उड़द मूंग की दाल आ जाए, जिसको आप कुकर में डाल करके और नीचे से आंच लगाओ, 7 बार सीटी बज गई और फिर भी खोल करके देखो तो पानी अलग और दाना। एक बार तो लाने वालों को 2-4 सुनाओगी जरूर। कुछ नहीं लेता जी, दाल लाने का भी ज्ञान है, देख करके भी नहीं लाए, सारी गैस खत्म हो गई, ऐसी दाल लाई, ये वो है। श्रीमान भी परेशान हो गया, कहने लगा, देवी जी इसको तो जैसे तैसे काम में लो, अब की बार खुद पधारना बाजार में और ले आना मन पसंद। हाँ, और ऐसी दाल आ जाए जो कुकर में न उबली, अब उसको जरा मिक्सी में डाल के या आमाम दस्ते में डाल के ठोक पहन के कुछ दाने फोड़े, कुछ किए, पानी में थोड़ा मिक्स हो जाए, छोंक लगाया और खाने को डाल दी। जल्दी जल्दी में खाने लगे, झगड़े में टाइम हो गया, ऑफिस का टाइम हो रहा। ऐसी दाल को साबुत को यदि पी भी जाए और उसमें कुछ दाने ज्यों के त्यों पेट में चले जाएं, जो कुकर में उस गर्मी में इतनी हीट पर भी नहीं गले, वो पेट में जाने के बाद गलेंगे कि नहीं? बोलो, कल्पना करो पेट की गर्मी कितनी तेज होगी। जो कुकर के उस गर्मी में 100 डिग्री पे तो पानी उबलता महाराज, वो हीट तो कम से कम 400-500 डिग्री होती होगी। उसमें भी जो न उबला वो दाना पेट में जाकर के गल करके मैदा हो जाए। पेट की गर्मी कितनी है। और ऐसी पेट की जो जठराग्नि है, उसी पेट में इतना सुकोमल शरीर का निर्माण हुआ, आश्चर्य नहीं होता? क्या ये ब्रह्मास्त्र की आग नहीं थी? जिस आग में धधकती हुई आग के अंदर इसका निर्माण हो रहा है, कौन रक्षा कर रहा था? किसकी शुभ दृष्टि पड़ रही थी? कौन सा सुदर्शन चक्र था?
हर जीव पर भगवान की ऐसी शुभ दृष्टि पड़ती है।